नमस्कार, ग्लोबल अड्डा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग का अपडेट क्या है? अमेरिका अब हथियार देने को राजी हुआ, लेकिन शर्त क्या है? क्या ट्रंप ने खेल दिया है डबल गेम? क्या ट्रंप के इसी डबल गेम में फंस गए हैं नाटो देश? रूस और यूक्रेन की जंग में नाटो की होने वाली है एंट्री, या फिर नाटो को ट्रंप ने कह दिया है कि सिर्फ मुंह चलाने से काम नहीं होगा, जेब भी ढीली करनी होगी? नमस्कार, स्वागत आप सभी का न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप देख रहे हैं पुनीत के साथ ग्लोबल अड्डा। तो आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करने वाले हैं। बात यह है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट अब रूस से हो चुके हैं निराश। वही रूस जिसके प्रेसिडेंट पुतिन को वो अपना दोस्त बताया करते थे और ये दावा भी किया करते थे कि वो 2 दिनों में जंग रुकवा देने का मादा रखते हैं। लेकिन 2 दिन छोड़िए, ट्रंप के सत्ता में आने के 100 दिन कब के बीत गए, ट्रंप को कामयाबी के ऊंट की पूंछ तक हाथ नहीं आई। यानी कि इस मोर्चे पर ट्रंप कई कोशिशों के बाद भी नाकाम ही हैं। और इस बात की पुष्टि उनका हालिया बयान कर रहा है, जिसमें उन्होंने पुतिन के लिए कहा कि सच कहूं तो मैं इस बात से निराश हूं कि पुतिन ने अपनी हरकतें बंद नहीं की। दरअसल ट्रंप ने रूस और यूक्रेन से युद्ध विराम के लिए कई बार बातचीत की, कोशिशें भी हुई, लेकिन पुतिन ने सीज फायर से इनकार कर दिया था। यानी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने 7 जुलाई को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से यह साफ साफ बता दिया कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से खुश नहीं है। लेकिन जो ट्रंप शांति का नोबेल पुरस्कार उन्हें ही मिले, इसका खुद ही दावा करते रहते हैं, वही ट्रंप अब यूक्रेन को हथियार देने के लिए तैयार हो गए। जबकि आपको याद होगा कि ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से यह साफ कहा था कि यू डोंट हैव कार्ड्स, यानी कि आपके पास कुछ भी नहीं है। और अमेरिका ने यह भी फैसला किया था कि अब वो यूक्रेन को मदद की सप्लाई आगे जारी नहीं रखेगा। लेकिन अब ट्रंप ने इसके उलट फैसला लिया है और बहुत जल्द यूक्रेनी सेना फिर से अमेरिकी हथियारों के साथ पुतिन की सेना से लोहा लेती नजर आएगी। लेकिन ऐसा हुआ क्यों और इसके पीछे की कहानी क्या है? अभी तक यूक्रेन कैसे लड़ रहा था? तो दरअसल अमेरिकी रोक से पहले यूक्रेन को जिन हथियारों की सप्लाई की जा रही थी, उन्हें देने को लेकर अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट जो बाइडेन के वक्त ही करार हो चुका था और अभी तक उसी करार के तहत यूक्रेन को मदद दी जा रही थी। लेकिन अब ट्रंप ने यूक्रेन को मदद के लिए जो नया गेम प्लान तैयार किया है, वो और भी चौंकाने वाला है। आपको याद होगा कि ट्रंप ने यूक्रेन को ही हो रही सप्लाई को लेकर न केवल बाइडेन पर सवाल उठा दिए थे, बल्कि इसे फिजूल खर्ची तक बताया था और कहा था कि आखिर इससे अमेरिका को क्या हासिल हो रहा है। यही कारण था कि ट्रंप जैसे ही सत्ता में आए, उन्होंने यूक्रेन पर डील के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया और रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर डील ये दावा करते हुए की कि अमेरिका ने यूक्रेन पर अब तक भारी खर्च किया है और इस खर्च को वो वापस चाहता है। बस यहीं पर ट्रंप फंस गए, क्योंकि डील के बाद भी वो यूक्रेन को युद्ध से बाहर निकालने में नाकाम रहे हैं और डील के मुताबिक उन्हें यूक्रेन की मदद भी करते रहना होगा। हालांकि ट्रंप ने इसकी काट भी खोज निकाली है। कैसे, इसे जरा समझते हैं। दरअसल नाटो को लेकर भी ट्रंप का बयान आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने नाटो को लेकर सवाल भी खड़े किए थे और कहा था कि अकेला अमेरिका ही नाटो का खर्च आखिर क्यों उठाए। अमेरिका को इससे कुछ हासिल भी नहीं हो रहा, बल्कि उसका खर्च बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने नाटो से अलग होने जैसी स्थिति पर विचार करने तक की धमकी भी दे डाली थी। लेकिन इसके आगे बढ़कर ट्रंप ने अब नाटो के लिए नया चक्रव्यूह बुन डाला है, जिसके तहत अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को जो हथियार की सप्लाई होगी, वो नाटो के जरिए की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप $300 मिलियन यानी 2.5 हजार करोड़ रुपए का पैकेज यूक्रेन को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और मीडियम रेंज के रॉकेट शामिल होंगे। हालांकि हथियारों पर आखिरी फैसला होना अभी बाकी है, लेकिन ट्रंप ने एक बात तो साफ कर दी, जिसके मुताबिक हथियारों का नया समझौता अमेरिका, नाटो और यूक्रेन के बीच है। पहले अमेरिका सीधे यूक्रेन को हथियार भेजता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया नाटो के जरिए की जाएगी। ट्रंप ने कहा है कि हम नाटो को हथियार भेजेंगे और नाटो इसका पूरा पैसा देगा, फिर नाटो इन्हें यूक्रेन को देगा। मतलब बिल्कुल साफ कि अमेरिका अब यूक्रेन रूस जंग में भेजे जाने वाले हथियार पर केवल अपना ही पैसा नहीं खर्च करेगा, बल्कि अब यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति के लिए अमेरिका समेत सभी 32 देशों पर भार पड़ेगा।
और 32 देशों को जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियारों के लिए अपनी जेब को ढीला करना होगा। शायद ट्रंप इसके जरिए नाटो को यह बताना चाहते हैं कि मुंह चलाने से काम नहीं चलेगा, अब पैसा भी खर्चा करो ताकि ये पता चल सके कि जंग में कितना खर्च आ रहा है और यह जंग कितनी भारी पड़ रही है। एक और बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने कहा कि वो सोमवार को रूस को लेकर बड़ा बयान दे सकते हैं। हालांकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी उन्होंने नहीं दी। अब सवाल यह भी कि जब अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई पर रोक लगाई थी, तब हवाला दिया गया था कि खुद अमेरिका के हथियार गोदाम में हथियारों की कमी पड़ रही है और प्रेसिडेंट को जानकारी दिए बगैर ही इस सप्लाई पर रोक लगा दी गई थी। अब इसी को लेकर सफाई दी गई है कि ट्रंप प्रेसिडेंशियल ड्रॉइंग अथॉरिटी के तहत यूक्रेन को हथियार भेजने की अनुमति देंगे। दरअसल ये एक कानूनी तरीका है जो राष्ट्रपति को बुरे समय में अमेरिकी भंडार से सीधे हथियार भेजने की अनुमति देते हैं। इससे पहले ट्रंप सरकार ने केवल पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा मंजूर किए गए हथियार ही यूक्रेन को दिए थे। दूसरी तरफ इटली की राजधानी रोम में गुरुवार को यूक्रेन के फिर से निर्माण करने के लिए एक सम्मेलन रखा गया था। इसमें यूक्रेन को 10 अरब यूरो यानी कि 90,000 करोड़ रुपए की मदद का वादा किया गया। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने इसकी जानकारी दी। यूरोपीय आयोग ने 2.3 अरब यूरो लगभग 2.7 अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की। ज़ेलेंस्की ने इस सम्मेलन में यह भी बताया कि रूस की संपत्तियों का इस्तेमाल यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने हथियारों की आपूर्ति बढ़ाने, संयुक्त रक्षा उत्पाद और निवेश की मांग की। रोम में आयोजित इस सम्मेलन में 38 देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी हिस्सा लिया। दूसरी तरफ अमेरिका ने युद्ध विराम की कोशिश भी जारी रख रखी है। मलेशिया में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से करीब 50 मिनट तक बातचीत की। रूबियो ने कहा कि उन्होंने रूस से युद्ध खत्म करने के लिए आगे आने के लिए कहा है। रूबियो ने कहा कि हमें इस संघर्ष को खत्म करने के लिए आगे की तैयारी भी करने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप प्रशासन अमेरिकी सीनेट के साथ इस बात पर विचार विमर्श कर रहा है कि रूस पर और कौन से नए प्रतिबंध लगाए जाएं, जबकि रूस के यूक्रेन पर हमले थमने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। गुरुवार को ही रूस ने यूक्रेन पर 400 ड्रोन और 18 मिसाइलें दागी थी। इसका मुख्य निशाना यूक्रेन की राजधानी कीव थी, जिसमें 2 लोगों की मौत और 16 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है।